हेलो दोस्तों, क्रिएट टेक फैक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या होता अगर हमने कभी इसका आविष्कार ही नहीं किया होता? प्लास्टिक, जो कि एक वक्त का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था, जो कि अभी हमारे नदी और महासागरों को गंदा कर रहा है और धीरे धीरे भर रहा है। और इसी प्लास्टिक की ही वजह से आज लाखों की संख्या में पक्षियाँ, मछलियाँ, कछुए और अन्य बहुत सारे जीव मारे जा रहे हैं। पहले जानते हैं हमारे आसपास नॉर्मली कितना प्लास्टिक है। क्या हमारी जिंदगी इसके बिना लेस कंफर्टेबल हो जाएगी? अगर प्लास्टिक नहीं होता तो हम कितने पशु पक्षियों को बचा पाते? आप देख रहे हैं क्रिएट टेक फैक्ट और आज हम जानेंगे क्या होता अगर प्लास्टिक का कभी आविष्कार ही नहीं हुआ होता। आपका प्लास्टिक बैग वास्तव में रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस या तेल है। आप इसे फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं और जब चाहे इसे कहीं फेंक सकते हैं, बट आप इसे किसी भी तरह से पूरी तरह डिकम्पोज नहीं कर सकते। सन 1950 में लगभग 6.3 अरब टन प्लास्टिक तैयार किया गया। इसके 9% हिस्से को रिसाइकल किया गया और 12% हिस्से को जलाया गया और इसके बाद भी 4.9 अरब टन प्लास्टिक वेस्ट या कचरे के रूप में पृथ्वी में रह गया। इस कचरे को अगर हम एक जगह इकट्ठा करें तो इस कचरे के पहाड़ की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगी। इस कचरे का बहुत हिस्सा समुद्र में समा जाता है और उन नादान समुद्री जीवों का मौत का कारण बन जाता है जो इसे खाना समझ के खा लेते हैं। अगर हम प्लास्टिक को पृथ्वी से खत्म कर पाएंगे तो हम अरबों समुद्री जीव और रेयर स्पीसीज को बचा सकते हैं। लेकिन हमारा क्या? प्लास्टिक के बिना हमारी दिनचर्या कैसी होगी? हम किस हद तक प्लास्टिक पर निर्भर है? अगर आप काम पर लंच ले जाने के लिए प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल बंद कर देते हैं या अपनी सब्जी वगैरह के लिए एक से ज्यादा बार काम में आने वाले बैग्स इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप दूर दूर तक प्लास्टिक फ्री जीवन नहीं जी रहे होंगे। प्लास्टिक हर जगह है। एल्यूमिनियम कैन में प्लास्टिक का कुछ हिस्सा होता है। इसके बिना आपकी ड्रिंक 3 दिन में खराब हो जाएगी। पेपर के कपों में भी प्लास्टिक की एक पतली परत छुपी होती है। आपको क्या लगता है ये गीली चीजों को कैसे रोक पाता है? प्लास्टिक ना होने का मतलब टी बैग्स भी नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉलीइथाइलिन के साथ ही सील्ड होते हैं। प्लास्टिक के बिना घर के सामानों की खरीदारी बहुत अलग हो जाएगी। तरल चीजें कांच की बोतलों में आने लगेंगी। मीट और चीज पेपर में लपटी जाएगी। आप अपना सामान पेपर से बने बैग और डब्बों में लाया करेंगे। प्लास्टिक पैकेजिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये खाने को बहुत ज्यादा टाइम तक ताज़ा रखती है। खाने को बचाए रखने के इस आम तरीके के ना होने से हमारा ज्यादातर खाना लोकल ही उगाए जाने की जरूरत होगी और इनमें से ज्यादातर चीजें केवल सीजन होने पर ही मिलेंगी। ऑर्गेनिक यानी जैविक कचरे से मैदान भर जाने लगेगा और ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होगा। हमारे कपड़े नेचुरल फाइबर तक ही सीमित होंगे, ना पॉलीस्टर के मोजे, ना ही नायलॉन की ड्रेस, ना ही एक्रिलिक स्वेटर। अपनी चेन वाली जैकेट को भी आपको भूलना पड़ेगा। गर्मी और पानी से बचने वाली सेफ्टी पोशाकें भी नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन यानी रोधन के लिए ज़रूरी प्लास्टिक ना होने से आपके फ़ोन या कंप्यूटर बनाने के लिए किफ़ायती सर्किट भी नहीं मिलेंगे। 1910 के दशक में बने शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था। दुनिया की शुरुआती प्लास्टिक्स में से एक बेकलाइट। प्लास्टिक के बिना हम 1870 में ही जी रहे होते। तारों पर कम चलने वाली और खतरनाक लैकर और रबर चरा रहे होते। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा में जो कुछ भी सफलता हमने हासिल की है वो कभी ना मिली होती। लेकिन कम से कम हम धरती को कॉफ़ी के बेकार कप, पानी की बेकार बोतलों, टूथब्रशेस और प्लास्टिक की दूसरी चीज़ों के साथ प्रदूषित तो नहीं कर रहे होते और 700 समुद्री प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर भी नहीं हुआ होता। अगर प्लास्टिक के दूर जाने का ख्याल आपको थोड़ा भी परेशान नहीं करता तो आप केन्या या बांग्लादेश में बस सकते हैं, जहाँ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल गैर कानूनी है। और आप कुछ ऐसे लिबलिबे पेट्स ला सकते हैं। 6000 बैग वर्म एक प्लास्टिक के बैग को 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। क्या आप प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से बाहर करना चाहते हैं? कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं आपका क्या सोचना है और नए काल्पनिक ख्यालों के साथ हमें चुनौती देते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा वो नीचे कमेंट कर ज़रूर बोलें। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक भी दी गई है। आप चाहे तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए मिस्टीरियस फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।